चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर से मैं आप लोग को एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ITF, इसका मतलब होता है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन। इसमें जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लेकिन आप लोगों को आज जो है एकदम जो एग्जाम में देखिए सीधे आंसर मार के आ जाइए, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। सिर्फ 0 से 90 तक वैल्यू याद रहना चाहिए आपको। आप लोग को ऐसा टेक्निक बताते हैं कि आप देखिए सीधे आंसर बना के आ जाइए आराम से। ऑब्जेक्टिव पूछेगा या हो सकता है 2 नंबर में भी डाल दे या 3 नंबर में, उसको भी बना दीजिए। उसमें थोड़ा लॉन्ग रहता है लेकिन आप लोग उसको बना डालिएगा। चलिए तो हम आप लोग को आज स्टेप बाय बताते हैं। स्टेप फर्स्ट में देखिए कि आप लोग मान के चलिए एग्जाम में गए, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी बोर्ड का, आप लोग सीख लीजिए। यदि आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन है, यदि इस तरह का क्वेश्चन है, आप लोग सीधे कितना का वैल्यू साइन में है सो करिए तो 1/√2। सर जी तो 45 का होता है, तो उसको रेडियन में जवाब दीजिए। रेडियन में इसको लिख सकते हैं π/4। आप देख लीजिए कोई भी क्वेश्चन होगा इस तरह का, आप उसको उड़ा दीजिए सीधा। खाली वैल्यू याद रहना चाहिए। और जिस बच्चे को याद नहीं है तो आप लोग चैनल पे जाके और वीडियो को देख सकते हैं, वहां पे वैल्यू बताए हुए हैं। आप लोग जल्दी से अब इसका कहिए तो 2.5 से π/4 नहीं दिक्कत। आप लोग कहिए कि जैसे कोट इनवर्स √3 है, कहिए सर जी इसका तो हो जाएगा π/6, मतलब 60 का वैल्यू ना 30 का वैल्यू है ना, √3 है ना। आप लोग आराम से समझ सकते हैं। देखिए चौथा कि मान के चलिए आपको कोसेक इनवर्स √2 लिख दिया, कहिए सर तो π/4 होगा। मतलब मान याद रखिए, क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। समझ गए? तो एक क्वेश्चन आप लोग उड़ा के दिखाइए जल्दी से। एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, 2tan इनवर्स √3 है। ससुरा कोई लड़का सब फॉर्मूला लगाने लगता है, लेकिन आप लोग टेंशन ना लीजिए। इसको 2 इंटू कितना कर देंगे, π/3। π/3 का मान है ना, आराम से आंसर आएगा 2π/3। नहीं डरिएगा। चलिए 2.5 से स्टेप 2 करिए। 2.5 से स्टेप 2 अभी आप लोग बोर्ड का टारगेट ध्यान दीजिए, कंपटीशन में भी पूछ सकता है, तो आप लोग एकदम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझिए। स्टेप 2, अब मान के चलिए कोई लड़का कहेगा कि सर माइनस लगल रहेगा तो क्या होगा, माइनस। तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें से ऑब्जेक्टिव 2.5 से पूछ देता है तो क्या करिएगा, tan इनवर्स -x। और देखिए चौथा cot इनवर्स -x, मतलब सबको लिख डालिए, थोड़ा सीख डालिए, लिख भी डालिए और सीख भी डालिए एकदम हाई जोश के साथ। sec इनवर्स -x हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछ सकता है और क्या बचेगा, छठा कोसेक इनवर्स -x हो जाएगा। मतलब देखिए पॉजिटिव वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, स्टेप पहला जो पॉजिटिव वाले था, लेकिन निगेटिव वाले में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो ध्यान रखिए इस ससुरा कॉस को देखते हैं, कॉस कॉट और सेक, इसको खाली विशेष ध्यान रखिए। ऑब्जेक्टिव आपको 2.5 से मिल जाएगा। अब बाकी को सब को माइनस पीछा कीजिए तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। इसका थोड़ा करना है π- cos इनवर्स x, मतलब इसको निगेटिव हटाने के लिए π- cos इनवर्स x करना होगा। इसका क्या होगा, -tan इनवर्स x। इसका क्या होगा, इसमें भी ध्यान रखिए π- cot। कितना सिंपल है, सो गई π- कितना, π- sec इनवर्स x। मतलब इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट भी डाल देता है उठा के। अब देखिए इसका भी क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x। अब आप लोग बताइए कि किसमें किसमें π-, cos cot sec। अरे cos आपका भाई है sec, दोनों अपोजिट वाला, तो दोनों का π- कर दिया। कॉटो का कहीं ध्यान रखिए, बेचारा 3 गो को आराम से ध्यान रखिए, बाकी सब को माइनस पीछा कर दीजिए। कहिए सर क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे पूछेगा कि साइन इनवर्स -1/2, 2.5 से देखे उड़ा दिए, माइनस साइन में माइनस पीछा, कते का मान कहिए। इसका हो जाएगा 30 का है तो π/6, 2.5 से समझ गए। एक निगेटिव वाला और देख लीजिए। अब जैसे मान के चलिए cot इनवर्स -√3 देना है ना। आप सबसे पहले cot वाला माइनस का देखिए तो गणित जल्दी से देखिए तो π- कते करना होगा, π- cot इनवर्स पहले √3 कर देंगे, आगे इसको बना देंगे तो π- कते का मान √3, तो इसका तो π/6 होता है ना। देख लीजिए, आप लोग चेक कर लीजिए, इसका एलसीएम करके कहीं ठीक ठाक कर दीजिए, कते होगा 5π/6। समझ गए ना, एकदम समझ जाइए। चलिए स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 देखते हैं कि आपसे पूछेगा कि साइन इनवर्स x का क्या होगा, अपोजिट में, इनवर्स में भी अपोजिट होता है, इसका कोसेक इनवर्स लिख दीजिएगा और एंगल को पलट दीजिएगा।
समझिए, मतलब एगो से किए ना, एगो एगो एक एक एक, एक साइन इनवर्स एक्स है ना, कोसेक इनवर्स लिख दिया है और उसका एंगल के बट्टा में डाल दिया। समझिए, आपसे पूछेगा नहीं नहीं अभी नहीं समझे आप लोग, तो कोसेक इनवर्स एक्स पूछेगा क्या करिएगा, साइन इनवर्स एंगल को पलट दीजिए। समझिए, एक बार देखिए तीसरा आपसे पूछ सकता है कि टेन इनवर्स एक्स का क्या हुआ, तो कॉट इनवर्स का एंगल को पलट देंगे। फिक्स है ये क्वेश्चन मिलेगा, ये जल्दी से तैयारी कीजिए प्यारे बच्चे, सब ध्यान दीजिए धाएं धाएं, और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो कॉट इनवर्स एक्स पूछेगा तो क्या करिएगा, एंगल को पलट देंगे 1/x, मतलब क्या इनवर्स में एंगल 1/x कर देंगे, खाली सिंपल। अब देखिए पांचवा कि सेक इनवर्स एक्स पूछा, सेक का क्या होता है कॉस, कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा ना। इसके बाद देखिए आप लोगों से पूछेगा कि कोसेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, तो इसका क्या कर दीजिएगा, सेक इनवर्स सॉरी 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 गलती हो गया हीरो, कॉस इनवर्स धाए धाए के चक्कर में गलती हो जाता है थोड़ा। तो कॉस इनवर्स एक्स है, इसको क्या कर सकते हैं सेक इनवर्स 1/x, मतलब कि एंगल को पलट देंगे चेंज। समझ गए, इसको एक बार और देख लीजिए, फिर से वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप चेक करिए मिलेगा। आप सॉरी इसमें सवाल 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 सवाल। अब देखिए एक ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि मान के चलिए, इसमें ज्यादा यही पूछता है, इसी में से पूछता है, लेकिन आप लोगों को मान के लिए 10 इनवर्स 1/2 पूछ दिया, 1/2 पूछ दिया, या 2 है या 5 है कुछ भी, तो क्वाट में क्या होगा, क्वाट इनवर्स 1/5 लिख सकते हैं ना। समझ गए, इसका इतना ही होता है। अब देखिए पांचवा देखिए जल्दी से आप लोग, पांचवा देखिए, और सॉरी तीसरा चौथा होगा शायद, चौथा होगा शायद, पहला होगा पॉजिटिव नेगेटिव वाले दो, और ये हो गया तीसरा, चौथा होगा। चलिए अब देखिए चौथा फिक्स है, एग्जाम में पूछेगा ही 100% कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होगा। प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए, तो इसका क्या साइन कॉस है ना, इसको देख लीजिए, 2.5 से π/2 लगा दीजिए, आ जाइए 2.5 से, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। समझ गए, यदि आप लोग समझ गए तो इस तरह का क्वेश्चन और भी सिखा रहे हैं, तो आप लोग इस पे, अब देखिए साइन कॉस में π/2, तो आप 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, एग्जाम में देखिए पूछता ही है π/2। अब तीसरा हो जाता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, अरे गलती हो गया, कोसेक इनवर्स एक्स, इसका भी कितने हो जाएगा π/2, मतलब कि साइन कॉस में एंगल सेम है तो π/2, टेन कॉट में एंगल सेम है तो π/2, इनवर्स में होना चाहिए, लेकिन इसके बाद देखिए कि सेक कोसेक में है π/2। समझ गए ना, एक क्वेश्चन फिक्स है मिलेगा, लेकिन आप लोगों के साथ थोड़ा धोखा करेगा बोर्ड जो है, या जो भी बोर्ड हो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें थोड़ा धोखा करेगा, कहेगा कि विद्यार्थी ने रिटिए लिया नहीं, तो कहेगा कि ना ये नहीं पूछेगा कथी, तो देखिए इसमें क्वेश्चन डालेगा कि ससुरा बताओ कि cos इनवर्स 3x प्लस sin इनवर्स 3x, हम तो देखेंगे एंगल सेम है, साफ सुथरा पीछा में कुछ नहीं है, 2.5 जगह एंगल, भाई साहब तू होशियार है तो हम है π/2। समझ गए ना, आप देख लीजिए क्वेश्चन आएगा। अब मान के चलिए आप लोगों से पूछ देगा कि 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का वैल्यू क्या होगा, भाई टेंशन लेने का है, एंगल सेम है मारिएगा, मतलब इन तीन को ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूरा कर दीजिए। समझ गए, हाँ कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए साइन अंदर में दे दिया कि सेक इनवर्स 1/x प्लस कोसेक इनवर्स 1/x, अब इसका वैल्यू आपसे पूछेगा कि आप लोग में हिम्मत है तो बता दो, हे आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, इसका वैल्यू कितना, एंगल सेम है कुछ भी हो π/2, साइन π/2 मतलब 90, साइन 90 का वैल्यू 1, सीधा हो जाता है। समझ गए नहीं, चलिए तो आप लोग अच्छे से समझ जाइए, इसको एक बार नोट कर लीजिए तो 2.5 से।
चलिए तो अब स्टेप 5 देखते हैं। इनवर्स से जो है बहुत सारा फार्मूला भी पूछता है, तो आप लोग देखिए तो ढाई से जल्दी एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो देखते हैं जिस बच्चे को आता है वो और अच्छा बात है, जिसको नहीं आता वो सीख लीजिए। 2 sin इनवर्स x का पूछेगा तो इसका होता है sin इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रहेगा ना, आप लोग जल्दी से इसको रिवाइज कर लीजिए। 2 cos इनवर्स x पूछेगा तो इसका हो जाएगा cos इनवर्स इसका हो जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। समझ गए। तीसरा पूछेगा आपको 2 tan इनवर्स x का क्या होगा, तो इसका 3 वो होता है। इसका साइन में पूछेगा तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। कॉस में पूछेगा तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसी में पूछ देगा कि आपको नए इसको टेन में भी जवाब दीजिए, इसका हो जाएगा थोड़ी, इसका टेन में मतलब तीसरा इसका हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए आप लोग। अब इसका चौथा नहीं, ई स्टेप का दो वाला सिस्टम पे ध्यान रखिए, बहुत सारा क्वेश्चन भी बनेगा आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है वो मिल करेगा। अब देखिए आप लोग जल्दी से इसको इस फार्मूला को कहीं गौर से देखिए, 2-4 बार देख लीजिए जल्दी बोर्ड का एग्जाम है। अब देखिए कि इसमें अब 3 वाला सिस्टम देखिए, जैसे ओहो रेडी हो गया। चलिए देखिए 3 साइन इनवर्स x का है। यदि साइन इनवर्स इसका हो जाता है 3x माइनस 4x क्यूब, इसका फॉर्मूला हो जाता है। यदि आप लोगों से पूछेगा 3 cos इनवर्स x का, सीधा उड़ा दीजिए कि cos इनवर्स 4x क्यूब, उसको उलट कर दे देंगे माइनस 3x, सीधा उड़ा दीजिए। इसके बाद क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 3 tan इनवर्स x का। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है। 3 tan इनवर्स x का हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। यानी गौर से देखिएगा आप लोग जल्दी से। tan इनवर्स थोड़ा दिखता कम है विजिबिलिटी, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। दाएं से आप लोग ध्यान दीजिए, तो दाएं से जल्दी से इस फॉर्मूला को जल्दी से देखिए आप लोग। एक बात और देख लीजिए थोड़ा, इसका जो होता है जैसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, तो साइन इनवर्स y का क्या होगा, इसका फॉर्मूला सिंपल है। साइन इनवर्स एक बार x बार लीजिए तो रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर कर देंगे, एक बार y ले लीजिए तो रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर कर दीजिए। समझ गए। उसी से पूछेगा आप लोगों से, ये ढाई से मिटा देते हैं। जल्दी आप लोग देखिए, ढाई से बोर्ड का एग्जाम आ गया है, आप लोग जल्दी से तैयारी करिए और तोड़ फाड़ का ये क्वेश्चन को एकदम, कोई डरना नहीं है, डरने का कोई बात नहीं है। आप देखिए इसी में माइनस पूछेगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो सिर्फ यहाँ पे माइनस करिएगा। समझ गए। अब देखिए कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, मॉडल सेट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। cos इनवर्स इसका हो जाएगा cos इनवर्स जो पूछा है, तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा ना। आप लोग जल्दी से करिए। यदि यहाँ पे माइनस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे सिर्फ प्लस कर देना, बाकी काम खत्म। हाँ, इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन से भी पूछेगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होगा। ठीक, तो आप लोग डरिएगा नहीं, इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। समझ गए। इसका कंडीशन भी ध्यान रखिएगा, आप लोगों को कंडीशन देगा डराने के लिए, एक्स वाई लेस देन 1 होता है इसमें। इसके बाद आपसे पूछेगा चौथा, सीरियली गड़बड़ा गया ना, अरे नहीं टेंशन, आप लोग समझदार है, जल्दी उड़ा दीजिए इसको। सीरियली से क्या रखा है समझ के खाली ध्यान दीजिए। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो आप लोग इसको लिख दीजिए। सिर्फ वहां पे प्लस माइनस का हेल्प होगा, प्लस वाला में ऊपर में प्लस, नीचा में माइनस, माइनस वाला में ऊपर में माइनस, सेम चीज, और नीचा में क्या हो जाएगा प्लस। इसका वैल्यू एक्स वाई कंडीशन होता है ग्रेटर देन -1। आप लोग जल्दी से इतना फॉर्मूला को ध्यान रखिए, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा। इस फॉर्मूला बेसिस पे बहुत सारा 5 नंबरिया भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है, आप उसको बना सकते हैं। इस पे जल्दी से ध्यान दीजिए इसको, और जल्दी से इसको लिख डालिए आप लोग, जल्दी से, और सीख भी डालिए। जो बच्चा को नहीं समझ में आता है 1-2 बार देखिए, 2-4 बार देखिए, माइंड में घुसा डालिए। तो चलिए
आप लोग, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इनवर्स में जो छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव 2 नंबर में पूछेगा या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आप लोग फार्मूला के माध्यम से बना लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन हम आप लोग बताएं उसको एक बार 2-4 बार देख लीजिए। आप लोग के लिए इससे हेल्प मिलता है, आप लोग समझते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आप लोगों को बताने वाले हैं कुछ न्यू और एकदम टारगेट पे, इसीलिए तैयार हो जाइए आप लोग। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।